लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? जीओसी बात करी थी। जीओसी में हमने कुछ इफेक्ट है जिसके हमने बारे में बात करी है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। क्या नाम है? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। चैप्टर का नाम लिख लो, हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। सबसे पहले यदि हम हेलो एल्केन की बात करें, हेलो एल्केन कहते किसे हैं? हेलो एल्केन, ये वर्ड है हेलो एल्केन। हेलो का अर्थ क्या होता है बेटा? हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन का मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हेलोजन परिवार का समूह क्या कहलाएगा? हेलो। एल्क का अर्थ क्या होता है? एल्क का अर्थ होगा बेटा कार्बन। एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन समूह या कार्बन श्रृंखला भी हो सकती है, कार्बन समूह भी हो सकता है। एंड एन का अर्थ क्या होता है? एन कब लिखते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? सिंगल। तो एकल बंध होने पर एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? एकल बंध, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एन। तो हेलो एल्केन का पूरा क्या अर्थ हुआ बेटा? कोई एल्केन है यानी कोई कार्बन समूह है जिनके मध्य क्या बन रहा हो? सिंगल बंध बन रहा हो। वहां पे कौन जुड़ेगा? हेलोजन जुड़ेगा, तो हम उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। इस हेलो एल्केन को हम लिखते किससे हैं? तो हेलो एल्केन को हम आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आरएक्स प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं, जहां पे आर का अर्थ क्या होता है? याद रख लेना, आर का अर्थ भी कार्बन ही होता है, कार्बन समूह। कार्बन समूह, आर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन समूह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यह हेलो एल्केन बनता कैसे है? हेलो एल्केन बनता कैसे है? नोट कर लिया? तो सिंपल सा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हेलो का अर्थ क्या है? हेलोजन। क्या है? हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्क का मीन्स क्या होता है? कार्बन या कार्बन समूह हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एन। तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं, और जहां पे आर का अर्थ क्या होता है? कार्बन समूह होता है। क्या होता है? कार्बन समूह होता है। तो हमें एल्केन से क्या बनाना होता है? हेलो एल्केन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एल्केन से हेलो एल्केन बनाना होता है। जैसे हम बात करें CH4, CH4 का क्या नाम होता है? मैथेन CH4। कितने हाइड्रोजन है बेटा इसमें? 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दें? कम कर दें। एक हाइड्रोजन को हमने कम किया, तो हमने क्या लिखा? -H। और उसकी जगह पे हम क्या जोड़ते हैं? जो हाइड्रोजन कम किया है उसकी जगह पे हम कोई X जोड़ते हैं। X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बना बेटा? CH3। और हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या ऐड किया है? X ऐड किया है। तो मैथेन था, मैथेन में एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है और उसकी जगह पे क्या ऐड किया है? X ऐड किया है। X क्या होता है? हेलोजन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो। X का मतलब तो क्या होता है? हेलो। और CH3 को हम क्या बोलेंगे? मैथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेलो मैथेन। या फिर कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन। कार्बन को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। यदि हम ऐसे करते हैं, भाई CH4 की स्ट्रक्चर क्या होती है?
कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस एक हाइड्रोजन को तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हटा रहे हैं। इसको तो हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और इसकी जगह पे हम किसी जैसे Cl को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? Cl को। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे हम किसको ऐड कर रहे हैं? Cl को जोड़ते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये तो रहेगा 3, तो C H H H, ये तीनों तो रहेंगे फिक्स। अब इस हाइड्रोजन को हटाया है तो उसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया? Cl ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया है? Cl ऐड कर दिया है। तो ये क्या था? एक सिंगल बॉन्ड वाला। चारों बॉन्ड कैसे है इसके? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन से हमने किसको हटाया बेटा? हाइड्रोजन को विस्थापित किया है। किसको हटाया है? हाइड्रोजन को हटाया। तरह जोड़ा किसको है? हाइड्रोजन को हटाया। एंड जोड़ा किसको है? हेलोजन को, यानी Cl को। हेलोजन को जोड़ देते हैं। और हेलो को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन का हम क्या लेते हैं? हेलो। तो इसके क्या नाम हो जाएगा? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। और इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे बेटा? सी की जगह हम क्या लिखते हैं? आर। कार्बन की जगह हम क्या लिखेंगे? आर। और फिर बाकी क्या लिखेंगे? एक्स। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन जाता है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्किन किससे कहते हैं? सिंपल सी इसकी परिभाषा लिख ले। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? डेफिनेशन की बात करें तो क्या किया, क्या लिया? कोई एल्केन लिया। किसी एल्केन से किसको हटाया बेटा? हाइड्रोजन को। किसी एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे क्या जोड़ा? हेलोजन। उसके स्थान पर हेलोजन समूह जोड़ते हैं। हेलोजन समूह जोड़ते हैं जिससे जिससे हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का। तो सिंपल सा लिखा था ये पूरा का पूरा एल्केन। इस एल्केन से हमने किसको हटाया है? हाइड्रोजन को हटाया है। और हाइड्रोजन के हटा के हमने किसको ऐड कर दिया? हेलोजन समूह को ऐड कर दिया। और इस प्रक्रिया में किसका निर्माण हो जाता है? हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। दूसरा कौन सा है? हेलो अरीन। हेलो, अपने चैप्टर का नाम क्या था भाई? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन क्या होता है ये क्लियर है। अब हम किसकी बात करते हैं? हेलो अरीन की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो हेलो अरीन। हेलो अरीन। हेलो अरीन।
इसमें हेलो का अर्थ तो क्या होगा बताओ देखिए, हेलो का अर्थ क्या होगा? हेलोजन, हेलोजन, हेलो का अर्थ तो क्या होगा? हेलोजन। और हेलोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से हमने लिखे ये 4 तत्व। अरिन का अर्थ क्या होता है? अरिन जो वर्ड आया है बेटा वो किस आया है? एरोमेटिक से। किस वर्ड से आया है? एरोमेटिक। तो वहां पे हम एल्केन ले रहे थे और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? एरोमेटिक यौगिक ले रहे हैं। एरोमेटिक यौगिक का सिंपल सा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। यानी कि बेंजीन क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसे बंद वाले, इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो एरोमेटिक यौगिक, यानी कि अब हमें बेंजीन के ऊपर किसको ऐड करना है? हेलोजन को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? हेलोजन को ऐड करना है। तो यदि हम बात करें, ये बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन, आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन के साथ, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटाते हैं, और उसकी जगह पर हम किसको जोड़ देते हैं? एक्स को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? एक्स को। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। और इस बेंजीन के ऊपर हम किसको जोड़ देते हैं? एक्स को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाता है? हेलो अरीन। यानी कि हमने क्या लिया? एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया जिसका नाम क्या है? बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरिन वर्ड जो आया है वो किससे आया है? एरोमेटिक से आया है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और उससे हमने क्या बना दिया? हेलो अरिन बना दिया। तो हमने करा क्या इस पूरी प्रोसेस में? इस पूरी प्रोसेस में हमने ये करा है कि एरोमेटिक यौगिक से, एरोमेटिक यौगिक जिसका नाम क्या था? बेंजीन, इससे हमने किसको हटाया? हाइड्रोजन को विस्थापित किया। हाइड्रोजन को विस्थापित किया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तथा उसके स्थान पर, उसके स्थान पर किसको जोड़ा? इस एरोमेटिक से हमने किसको हटाया? हाइड्रोजन को हटाया है। और उसके स्थान पर हमने किसको जोड़ा है? एक्स को, यानी हेलोजन को जोड़ा है। तो उसके स्थान पर हेलोजन समूह, हेलोजन समूह, हेलोजन समूह जोड़ते हैं, जिससे हेलो अरीन प्राप्त होता है। हेलो अरीन प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? हेलो अरीन प्राप्त होता है। हेलो अरीन को हम लिखते किससे हैं? यानी इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? हेलो अरीन को। तो हेलो अरीन को याद रखना, ARX से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ARX से प्रदर्शित किया जाता है। ARX से प्रदर्शित करते हैं। AR का मतलब अरिन है और X का मतलब क्या है? हेलो। AR का मतलब क्या है बेटा? अरिन, एरोमेटिक। AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है? बेंजीन। किया नोट? तो हेलो एल्किन का अर्थ हुआ क्या? सिंपल सा है। हेलो एल्किन का मतलब इतना सा है, हेलो का मतलब हेलोजन, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन समूह होता है। और एन का अर्थ कार्बन, कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है?
सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम किससे प्रतिष्ठित करते हैं? RX से। हेलो एल्केन बनता कैसे है? तो सिंपल से हमने डेफिनेशन की, कोई एल्केन होगा उस एल्केन से हम किसको प्रतिस्थापित करेंगे? प्रतिस्थापित का अर्थ क्या होता है? हटाना। हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह, जिस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं उसी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? दूसरा एलिमेंट यानी X जोड़ रहे हैं। तो किसका निर्माण हो जाता है? हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हेलो अरीन। हेलो अरीन में क्या होता है? तो हेलो का अर्थ तो हेलोजन ही होता है, लेकिन अरीन का वर्ड किससे आया है? एरोमेटिक वर्ड से आया है। एरोमेटिक का एक सिंपल सा एग्जांपल हमने क्या लिखा है? बेंजीन लिखा है। यानी बेंजीन के हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित। जिस हाइड्रोजन प्रतिस्थापित का मतलब जिसको हटा रहे हैं उसी की जगह पे हमें किसको जोड़ना है? दूसरे को जोड़ना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं? X जोड़ देते हैं। तो किसका निर्माण होता है? हेलो अरीन का निर्माण होता है। क्लियर? अब हम इनको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। तो हेडिंग डालो हेलो अरीन तथा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का, हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का वर्गीकरण। वर्गीकरण हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो अरीन क्या होता है? इसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं किसी ना किसी आधार पर बांटते हैं, यानी कि इनको बांटना है, आपको डिवाइड करना है, बांटना है। तो हम बांटते क्या है? अपना आप ऐसे बांट देते हैं कि भाई दो इधर, या हम किसी आधार पर बांटते हैं। भाई हमें कोई टीम भी बनानी है, जैसे हम क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? भाई जो सारे अच्छे अच्छे खेलेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, और सारे जो खेलने नहीं पाते उनको हम एक तरफ रखते हैं। तो क्या फिर इससे मैच सही होगा? नहीं होता है ना। तो उसी आधार पे यहाँ पे हम बात करें, जो हेलो एल्केन होगा चाहे हेलो अरीन होगा, उसको हम ना किसी आधार पे बांटते हैं। तो सबसे पहले जिस आधार पे हम बांट रहे हैं कि हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसका संकरण कौन सा है। यानी कि मोटे तौर पे हम बात करें किस आधार पे इनको हम बांटेंगे? पहला पॉइंट, संकरण के आधार पर। किसके आधार पर बांटते हैं बेटा? संकरण के आधार पर। तो लिखो हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। क्या संकरण हम पढ़ चुके हैं? भाई जीओसी के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं? संकरण पढ़ चुके हैं कि संकरण कैसे निकाला जाता है। और कार्बन का संकरण कौन कौन सा होता है? या तो sp3 होगा, sp2 होगा, या फिर sp होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो संकरण के आधार पर हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? हेलोजन के बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से संकरण के आधार पर हम बात करेंगे? sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। यानी कार्बन का संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। हमने लिखा क्या है यहाँ पर कि हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या हुआ? X। हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका संकरण कौन सा है? sp3। sp3 संकरण कब होता है कार्बन का? जब सभी बंध क्या हो? सिंगल। यानी हेलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3 संकरण। तो इस कार्बन का संकरण कौन सा होने वाला है? sp3 संकरण। और sp3 संकरण कब आता है बेटा? sp3 संकरण कब होता है? जब सभी बंध क्या हो? जब कार्बन के सभी बंध, कार्बन के सभी बंध सिंगल हो। कौन से हो? सिंगल। तब कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण के आधार पर जो हेलो एल्केन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी हेलो एल्केन इस संकरण के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा बेटा? 3। पहला हम बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या हेलो एल्केन को मैं RX से लिखा था? किससे रिप्रेजेंट किया था? RX से। तो इसको हम प्राथमिक को क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। यानी प्राथमिक हेलो एल्केन
या 1 डिग्री आर एक्स? पहला कौन सा होगा? प्राथमिक 1 डिग्री आर एक्स। दूसरा कौन सा होगा? द्वितीयक, जिसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री आर एक्स। कौन सा आर एक्स बोलेंगे? 2 डिग्री आर एक्स। और तीसरा कौन सा होगा? तृतीयक, जिसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री आर एक्स। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री आर एक्स। तो हेलोएल्केन ने, यानी कि इन तीनों के अंदर कार्बन का जो संकरण रहने वाला है, चाहे प्राथमिक हेलोएल्केन हो, चाहे द्वितीयक हेलोएल्केन, चाहे तृतीयक हेलोएल्केन हो, उसमें संकरण कौन सा होने वाला है? sp3 संकरण होने वाला है। अब प्राथमिक किससे कहते हैं बेटा? प्राथमिक हेलोएल्केन किससे कहते हैं? तो कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन। कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन। जिस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्ट हो, कितने कार्बन कनेक्ट हो बेटा? एक कार्बन कनेक्ट हो, उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन। तो जिस कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्ट है और उसके साथ एक हेलोजन कनेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलोएल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलोएल्केन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन के साथ कितने कार्बन कनेक्ट हो? दो। कितने कार्बन कनेक्ट हो? दो कार्बन कनेक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक 2 डिग्री बोलते हैं। और उसके साथ एक एक्स जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री आर एक्स बोलेंगे। कौन सा? द्वितीयक हेलोएल्केन बोलेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? तृतीयक कब होता है बेटा? जिस कार्बन के साथ कौन सा? तीन। कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हो? तीन कार्बन कनेक्ट हो। कितने कार्बन? इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्ट? 1 2 3। और इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया? हेलोजन। तो ये क्या बन गया? तृतीयक आर एक्स बन गया, 3 डिग्री आर एक्स बन गया। इन सब में इस कार्बन का जो संकरण है, इस कार्बन का जो संकरण है, इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3। कौन सा है? sp3। इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनका संकरण कौन सा होता है? संकरण का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि संकरण का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो sp3 हेलोएल्केन जो होता है, जिसमें कौन कौन सा होता है? प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है एंड तृतीयक हो सकता है। अब इसमें मुझे बताना कि कितना हेलोजन जुड़े हुए बेटा? एक जुड़ा हुआ है, दो जुड़ा हुआ है या तीन जुड़े हुए हैं? इसमें भी एक जुड़ा, इसमें भी हम क्या बोले? एक जुड़ा हुआ। और इसमें भी हम क्या बोलते हैं? एक जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन के साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो, क्या बोलते हैं बेटा? एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलोएल्केन। तो ये किसके टाइप हो गए? मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन। कौन सा हेलोएल्केन है बेटा? मोनो हेलोएल्केन का अर्थ क्या हुआ भाई? ये तीनों टाइप किसके हो गए? मोनो हेलोएल्केन, जिसमें कार्बन सॉरी हेलोजन कितना जुड़ा हुआ हो? एक। मोनो हेलोएल्केन का अर्थ क्या होगा? कि जिसमें एक हेलोजन समूह उपस्थित हो। एक हेलोजन, एक हेलोजन समूह उपस्थित हो। कितने हेलोजन समूह उपस्थित हो बेटा? एक। तो जिसमें एक हेलोजन समूह उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलोएल्केन बोलते हैं। क्या इन तीनों में सब में एक एक हेलोजन ही उपस्थित है? तो इसी के साथ चाहे हम इस हेलोएल्केन के तीन प्रकार पढ़े, जिसमें संकरण कौन सा है? sp3 संकरण, या फिर जिसमें एक हेलोजन उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलोएल्केन। और मोनो हेलोएल्केन कितने प्रकार के हो गए? तीन। कौन कौन से हो गए? प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, और कितने हो गए बेटा? तृतीयक हो गया। जिसे 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन हम जानते हैं। तो प्राथमिक को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, द्वितीय को हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री, और तृतीय को हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हेलोएल्केन बोलते हैं। कर लिया नोट? अब जब हेलोजन की संख्या 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब हेलोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या कितनी हो? 2।
कितनी हो बेटा? 2। जब हैलोजन की संख्या 2 होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। किस नाम से जानेंगे बेटा? डाई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इनको? हम डाई हेलो एल्केन कहेंगे। तो जब हैलोजन की संख्या 2 होती है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं? डाई हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब डाई हेलो एल्केन में संकरण कौन सा होता है? याद रखना, इसमें संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण ही होगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। यानी कार्बन का जो संकरण होगा वो कौन सा होने वाला है? sp3 संकरण होने वाला है। तो डाई हेलो एल्केन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन ये, तो डाई हेलो एल्केन कितने प्रकार के होंगे? डाई हेलो एल्केन। डाई का अर्थ क्या हुआ? कितने हेलो एल्केन है बेटा? हेलोजन कितने समूह जुड़े हुए हैं? 2 समूह जुड़े हुए हैं। कितने समूह जुड़े हुए हैं? 2 समूह जुड़े हुए हैं। तो डाई हेलो एल्केन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला, यहां पे देखना, CH2 और CH2 कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इस पे भी हमने क्या जोड़ दिया बेटा? एक X समूह जोड़ दिया। और इस कार्बन पे भी हमने क्या जोड़ दिया? X समूह जोड़ दिया। क्या मैंने एक ही कार्बन पे XX जोड़े या अलग अलग कार्बन पे जोड़े? अलग अलग कार्बन पे जोड़े हैं। क्या बोले हैं? अलग अलग कार्बन पे। जबकि यहां पे ये कंडीशन है CH3 CH, इसके साथ मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया और इसके साथ मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया। तो इसमें एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं क्या? और इसमें अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो ये डाई हेलाइड के प्रकार है। यानी कि इस कार्बन के ऊपर कितने हेलाइड जुड़े हुए हैं? 2। कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पे जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो जब एक ही कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं तब उसे हम कौन सा बोलते हैं बेटा? विसिनल। कौन सा हेलाइड बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड। तो विसिनल डाइहेलाइड कब बनता है? जब अलग अलग कार्बन पे, 2 अलग अलग कार्बन पे कौन उपस्थित हो? हेलोजन समूह उपस्थित हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। और जब एक ही कार्बन पे 2 अलग अलग जुड़े हुए हो हेलोजन तो उसे हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं बेटा? जेमिनल डाइहेलाइड। तो डाइहेलाइड कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है? विसिनल डाइहेलाइड। एक कौन सा होता है? जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड के अंदर क्या होता है कि एक ही कार्बन पे कितने समूह हेलोजन समूह जुड़े हुए हो? तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े होते हैं। 2 हेलोजन समूह जुड़े हो, 2 हेलोजन समूह जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। और जब अलग अलग कार्बन पर, जब 2 अलग अलग कार्बन पर, अलग अलग कार्बन पर, 2 अलग अलग कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हो, 2 हेलोजन समूह जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विसिनल। तो जेमिनल एंड विसिनल। और दोनों के अंदर, चाहे जेमिनल हो चाहे विसिनल हो, दोनों के अंदर संकरण कौन सा रहने वाला है? दोनों ही कार्बन के अंदर संकरण कौन सा रहने वाला बेटा? sp3 संकरण। कौन सा संकरण रहने वाला है? sp3 संकरण रहने वाला है। कर लिया नोट? एक वर्ड आता है एलेलिक। क्या वर्ड आता है?
एलिलिक हेलो एल्केन, या जिसे हम बोलते हैं एलाइलिक, क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक एलिलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक हेलो एल्केन। क्या वर्ड लिखा हमने, एलाइलिक या एलिलिक, क्या वर्ड रहेगा बेटा, एलिलिक। एलिलिक का अर्थ क्या होता है, ये Cl है या हेलोजन है, हेलोजन ले लेते हैं चलो, हेलोजन। ये जिस कार्बन से कनेक्ट है, जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका संकरण कौन सा है, sp3। यानी कि ये जिस कार्बन से, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका संकरण कौन सा होने वाला है, sp3। यानी इसका संकरण कौन सा है बेटा, sp3 संकरण। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका संकरण कौन सा है, sp3। और sp3 संकरण होता है मतलब कार्बन के सारे बॉन्ड कौन सा होने चाहिए, सिंगल। उसके बाद एक कार्बन और है, इसके बाद एक कार्बन और है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका संकरण कौन सा है, sp3। और उसके बाद क्या है, कार्बन है, और उसके बाद जस्ट क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, द्विआबंध हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, एलिलिक हेलो एल्केन। एलिलिक हेलो एल्केन में होगा क्या भाई, ऐसा है, ये तो हो गया एक्स, एक्स का अर्थ क्या हो गया बेटा, हेलोजन। इस हेलोजन के साथ कौन कनेक्ट है, कार्बन, जिसका संकरण कौन सा है, sp3। उसके बाद एक कार्बन और है, क्या है, एक कार्बन और है, और फिर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तब उसे हम कौन सा कार्बन हेलो एल्केन बोलते हैं, एलिलिक हेलो एल्केन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन या हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से, या हम लिख सकते हैं हेलोजन sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तथा उस sp3 कार्बन के बाद, उस sp3 कार्बन के बाद एक कार्बन और हो, एक कार्बन और जुड़ा हो, एक कार्बन और जुड़ा हो, जिसके बाद द्विआबंध हो, जिसके बाद कौन सा आबंध हो बेटा, द्विआबंध हो, उसे एलिलिक हेलो एल्केन कहेंगे, हेलो एल्केन कहते हैं, एलिलिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो एलिलिक हेलो एल्केन क्या होता है, समझ में आया क्या, सिंपल सा, कि हेलोजन जिससे कनेक्ट है उस कार्बन का संकरण कौन सा, sp3। उस sp3 कार्बन के बाद कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, और उसके जस्ट बाद कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, द्विआबंध हो, तो उसे हम कौन सा हेलो एल्केन बोलेंगे, कौन सा आरएक्स बोलेंगे, एलिलिक हेलो एल्केन बोलेंगे। एक कंडीशन और है, ऐसे कंडीशन हो बेटा, Cl, ये Cl या हेलोजन ही लिखे चलो, X, X जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उसके सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। यानी इसका संकरण कौन सा रहने वाला है, sp3। कौन सा संकरण रहने वाला है, sp3 संकरण। इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण। अब इस कार्बन के बाद कौन जुड़ गया हो, बेंजीन। कौन जुड़ गया, बेंजीन। कौन जुड़ गया बेटा, बेंजीन जुड़ गया, या ऐसे बना लो, कौन जुड़ गया, बेंजीन। तो एलिलिक और बेंजीन में कुछ फर्क है क्या, इधर देखना, बेंजीन का मतलब हेलोएरिन है ना, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, एक्स, यहाँ पे भी कौन जुड़ा हुआ है, एक्स। एक्स के बाद क्या आ रहा है बेटा, कार्बन, इसमें भी एक्स के बाद क्या आ रहा है, कार्बन। इसका संकरण कौन सा है, sp3। इसका संकरण कौन सा है, sp3। फिर कौन आ रहा है बेटा इसमें, फिर से कार्बन आ रहा है, क्या इसमें फिर से कार्बन आ रहा है क्या, यस।
तो ये इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, और इस कार्बन के बाद इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये भी एक एलेलिक का ही एग्जांपल है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसे हम बोलेंगे बेंजेलिक हेलोअरीन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेलिक, क्या बोलेंगे बेटा, बेंजेलिक। दोनों स्ट्रक्चर बना लो। यदि आप बेंजेलिक की स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगी, एक कार्बन यानी एक्स, एक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ, सी, और इस सी के साथ फिर जुड़ा हुआ सी, डबल बॉन्ड सी, सी, डबल बॉन्ड सी, सी, डबल बॉन्ड सी और सी। ऐसी कंडीशन है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, 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 ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन क्या सेम टू सेम कंडीशन बन रही है, ये सबसे पहले एक्स, ऊपर ही ऊपर क्या है एक्स, फिर क्या है कार्बन, और फिर क्या है कार्बन। इस कार्बन का संकरण कौन सा हुआ, sp3, कौन सा संकरण हुआ, sp3। उसके बाद क्या है, फिर से कार्बन है क्या, sp3 कार्बन के बाद फिर से क्या है, कार्बन, और उसके बाद कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है, क्या उसके बाद डबल बॉन्ड है, क्लियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेलिक, बेंजीन जुड़ा होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजेलिक। तो चाहे एलेलिक बोले, एलेलिक कार्बन की संकरण कौन सा होता है, sp3, और बेंजेलिक कार्बन का भी संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। कर लिया नोट। तो एलेलिक कंडीशन क्या होती है, बेंजेलिक कंडीशन क्या होती है, क्लियर है क्या। एक कंडीशन और बनाते हैं हम, एक कंडीशन और बनाते हैं। कंडीशन ये है भाई, इन सब में संकरण अभी तक जो पढ़ा था उन सब में संकरण कौन सा था, sp3। अब हम किस संकरण की बात कर रहे हैं बेटा, sp2 संकरण। कौन से संकरण की बात कर रहे हैं, sp2, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp2। हैलोजन, इस हैलोजन के साथ जो कार्बन है, और फिर क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड। भाई एक द्विआबन होगा तभी तो इस कार्बन का क्या होगा, sp2 संकरण होगा। यानी हैलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसका संकरण कौन सा होने वाला है, sp2। और इससे हम क्या बोलते हैं बेटा, विनाइलिक। जब ये वाली कंडीशन होती है तब इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। कौन सा हेलो एल्केन बोलेंगे, विनाइलिक। तो विनाइलिक और एलेलिक में फर्क देख लो। विनाइलिक में क्या है बेटा, हैलोजन, हैलोजन के बाद कार्बन फिर डबल बॉन्ड, हैलोजन कार्बन डबल बॉन्ड, हैलोजन कार्बन कार्बन फिर डबल बॉन्ड। दोनों में फर्क क्लियर है। इसमें क्या है, सबसे पहले हैलोजन, हैलोजन से क्या जुड़ा हुआ बेटा, हैलोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तब उस हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। कौन सा बोलेंगे, विनाइलिक। जबकि इसके अंदर हो क्या रहा है कि इसमें हैलोजन, हैलोजन के बाद कार्बन फिर एक कार्बन और बीच में आ रहा है, यानी एक अतिरिक्त कार्बन अतिरिक्त है, तो हम क्या बोलते हैं, एलेलिक हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन बोलते हैं, एलेलिक हेलो एल्केन। तो इसमें संकरण, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विनाइलिक हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp2। एलेलिक हेलो एल्केन में संकरण कौन सा होता है, sp3। अब यदि हम ये कर दें, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, ये बेंजीन, और इसके ऊपर हम क्या जोड़ दें,
Cl जोड़ दें, क्या जोड़ते हैं, Cl जोड़ते हैं। यहाँ पे देख लो, या X जोड़ दें, चलो X ही जोड़ेंगे, X हेलोजन, हेलोजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, और फिर क्या है, डबल बॉन्ड, हेलोजन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम टू सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, एरिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एरिल। इस हेलो एल्केन को हम कौन सा एरिल बोलेंगे, एरिल। ये कौन सा है, विनाइलिक, ये कौन सा है, एरिल, ये कौन सा है, बेंजेलिक, ये कौन सा है, एलिलिक। इन चारों में कंफ्यूजन होता है, तो चारों को हमने एक ही बार में नोट कर लिया। विनाइलिक में क्या होता है, संकरण कौन सा होता है, sp3, हेलोजन, फिर कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, यानी कि 2 बार कार्बन आता है। इसमें भी यही कंडीशन थी, बस बेंजीन जोड़ दिया, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजेलिक। यहाँ पे sp2 संकरण होगा, विनाइलिक में संकरण कौन सा होगा, sp2, हेलोजन के बाद कार्बन, और कार्बन के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और एरिल में यही कंडीशन होगी। चारों नोट कर लो। समझ में आया ये सारे। तो आज की क्लास में हमने सिंपल सा क्या पढ़ा है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन होता क्या है, उनके अर्थ को समझा है। उसके बाद हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन का क्या किया है बेटा, वर्गीकरण किया है। क्या किया है, वर्गीकरण। और जीओसी के अंदर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो पढ़ ही चुके हैं, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को बनाने के विधियां कौन कौन सी है, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी है, उसकी बात हम डिटेल से करने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो। क्लियर।